जैसे ही उस छोटी बच्ची की आंख खुली, बाहर का बदला हुआ मौसम देखकर वो सन्न रह गई। अगले ही पल करीब 50 फुट ऊंची समुद्री लहरें शहर की तरफ पागलों की तरह दौड़ती हुई आ रही थीं। आसमान में उड़ते समुद्री पक्षी अजीब बेचैनी में चीख रहे थे। धरती हल्के हल्के कांप रही थी और बीच पर समुद्र का पानी अचानक बहुत तेजी से पीछे हटने लगा। तभी लोगों को समझ आ गया कि कुछ भयानक होने वाला है और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। उसी भगदड़ में एक छोटी लड़की फिसल कर गिर पड़ी, लेकिन डर इतना था कि कोई भी उसे उठाने के लिए रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी उसका पिता पानी के तेज बहाव के खिलाफ दौड़ता हुआ आया और अपनी बेटी को अपने शरीर से ढक लिया। दोनों जैसे तैसे उठ ही पाए थे कि उसी पल सुनामी ने शहर पर हमला कर दिया। देखते ही देखते ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगीं और समुद्र का पानी शहर के अंदर घुसकर सब कुछ कुचलने लगा। हर तरफ लोग पानी में जिंदगी के लिए तड़प रहे थे। सुनामी के बाद जो बचे वे किसी तरह ऊंची जमीन तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। इसी बीच एक भाई और बहन ने देखा कि पास खड़ा टेलीफोन का खंभा गिरने वाला है। उस डरावने पल में भाई ने पहले अपनी बहन को ऊपर खींचा और फिर खुद चढ़ने लगा। जैसे ही खंभा पानी में डूबने ही वाला था, वह किसी तरह ऊपर पहुंच गया। लेकिन बाकी लोग उतने खुशकिस्मत नहीं थे। चारों ओर पानी किसी नरक से कम नहीं था, जहां एक एक करके लोग बेरहमी से तेज करंट की चपेट में आते जा रहे थे। जैसे ही भाई बहन पास की एक बिल्डिंग में चढ़ने वाले थे, भाई को खिड़की से जोर की चोट लग गई। उन्हें लगा कि अब वह समुद्र में बह जाएगा, लेकिन अचानक कांपते हुए दो हाथों ने उसे पकड़ लिया और उसे बचा लिया। इससे पहले कि दोनों संभल पाते, भाई बहन दर्द और डर से चीख पड़े, लेकिन वे कुछ कर नहीं सके और बेबस होकर देखते रह गए कि जिसने उनकी जान बचाई थी वही इंसान समुद्र की लहरों में बहता चला गया। थोड़ी ही देर में खबर फैलते ही बचावकर्मी झुंड में दौड़ पड़े और तबाही के बीच जिंदगियां बचाने की